और अखिल भारतीय किसान सभा ने बिराड़ गांव में और आपके इलाके में जो फसलें खराब हुई इसके लिए शेवंडी का आदेश करवाया। शेवंडी विशेष गिरदावरी है जिसमें हर किसी के नुकसान का आकलन होगा, सरकार उसकी भरपाई करने की कोशिश करेगी। हालांकि अभी जो नुकसान का भरपाई सरकार कर रही है ये नाम मात्र की है। हमारा जो खर्चा है काश्त करने में, जमीन को बाढ़ने में, उसकी बुआई में, उसकी फिर फसल में को बड़ा करने में, फसल पैदा होने तक का जो खर्चा है उसका कुछ भी नहीं मिल रहा। हमारी लागत तो मिल ही नहीं रही, मेहनत तो गई बाढ़ में, लेकिन फिर भी जो मिल रहा है उसके लिए भी हम सब लोगों को लड़ना पड़ा। पिछले 2-3 दिन से एक ड्रामा चल रहा है पूरे देश में, क्योंकि आरएसएस तो पूरे देश में होगी, बीजेपी पूरे देश में होगी। पूरे देश में एक ड्रामा चल रहा है, वो ड्रामा ये चल रहा है कि साहब जीएसटी का उत्सव मन रहा है। जीएसटी का उत्सव 9.5 साल लोगों का खून पीने के बाद उसको थोड़ा सा घटा करके उसका उत्सव मनाया जा रहा है। किसान भाइयों, ये समझने का वक्त है, समझने का दौर है। ये दौर बहुत खतरनाक है। यहाँ लोग गलती से अगर पजामा काट रहा है टेलर और उसका पजामा गलती से कट जाए तो कच्चे का फायदा गिनाना शुरू कर देते हैं। इतने बेईमान लोग हैं देश की राजनीति। कह रहे देखो तुमने पजामा नहीं पहनना, आगे से कच्चा पहनना है। और ऐसा बेईमान शासन है जो कच्चे के इतने फायदे गिना देगा कि आपको अधनंगा कर देगा। इस पूरे सिस्टम में से लोग आ गए, इसलिए जरूरत पड़ जाती है हम सब लोगों को मिलकर के लड़ने की। अखिल भारतीय किसान सभा का यही संदेश है, पूरे जिले में किसान को संकट आए तो किसान इकट्ठा होकर के लड़े। अभी साथी ये राकेश फगेड़िया आया हुआ है, पास में हरियाणा का गांव है चंद्रलाबाद से, साथी रितकरण आया हुआ है नौर का, साथी टिब्बी के लोग, CIQ के लोग आए हुए हैं, मजदूर जो किसानी का काम नहीं करते, मजदूरी का काम करते हैं। लेकिन ये हमारी समझ है कि हम सब लोग अगर मिलकर के नहीं लड़ेंगे तो किसान को कुछ मिलने वाला नहीं। साथियों, ऐसा बेईमान सिस्टम है। हमारे जब नहर टूटने की स्थिति थी, मैंने आपको लाइव से वीडियो बना करके भी दिखाई, नहरों की साफ सफाई नहीं है, बुरी पोजीशन थी। आज से 15-20 दिन पहले नहरें टूटने की स्थिति में थी। जब बांधने के लिए किसान लगे, 2 दिन किसानों ने इंतजार करा, सरकार का इंतजार करा। मैंने रात के 11 बजे वीडियो बना करके और सोशल मीडिया के जरिए आह्वान करा, नहर बांध लो, नहीं ढाणियां डूब जाएंगी, घर डूब जाएंगे, कोई संभालने नहीं आएगा। तो बेचारे झुके, रात कोई नहर बांधना शुरू कर दी। 3 दिन बाद बेशर्म होकर के प्रशासन गया और प्रशासन ने कहा कि 100 लीटर तेल जलेगा, जला लो। अब 5 JCB चल रही है और 50 ट्रैक्टर चल रहे हो, तो बताओ तेल कितने लीटर जलता है। और वहां हमारे क्षेत्र का MLA मौके पर बैठा था, उसके मुंह से ये शब्द नहीं निकला कि SD साहब क्या बोल रहे हो आप। ऐसी बुरी परिस्थिति में हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम लोग मुख होकर के लड़े हमारे हक अधिकार के लिए। जिन लोगों को समझ में नहीं आती है वो नहीं लड़े, लेकिन जिनको समझ में आती है वो तो बहुत मजबूती के साथ लड़े। मैं समझता हूँ आज आपके यहाँ वार्ता भी होनी है, काफी मुद्दों पर बात भी हुई, शेवंडी की कार्रवाई भी हुई। पिछले साल का हनुमानगढ़ के 2 गांव का मुआवजा बाकी है, बाकी मुआवजा कुछ लोगों को 9 करोड़ रुपए मिले हैं। आपकी शुरुआत सही, लेकिन मैं बताऊं आपको 2018 में हमने एक धरना लगाया था रामगढ़ बैंक के आगे। रामगढ़ के बैंक के धरने की कई बार चर्चा होती है। मसला क्या था कि 2016-17 की खरीफ का बीमा प्रीमियम जिस कंपनी को भेजना चाहिए था, 3 बैंकों ने उस कंपनी को नहीं भेजा। कंपनी कौन सी थी? उस कंपनी की बजाय दूसरी कंपनी को भेज दिया। रामगढ़ की SBI ब्रांच ने, बुकरका ने और गोरखाना ने। जब क्लेम लेने की बारी आई तो तीनों बैंकों ने लोगों का प्रीमियम वापस देना शुरू कर दिया। अब बुकरका में तो हमारे पास सामान नहीं था और ना ही गोरखाना में हम धरना लगा पाए, पर रामगढ़ में हमारी ताकत थी। रामगढ़ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का बड़ा गांव है। किसान भाइयों ने मेरे को कहा कि साहब हमारे यहाँ तो प्रीमियम वापस आना शुरू हो गया। मैं किस किस का आया प्रीमियम? तो मेरे को 50-100 लोगों ने बताया कि हमारे प्रीमियम आया। हम बैंक के आगे बैठ गए, एक पाई फसल बीमा क्लेम की बैंक से वसूली। बैंक को यह समझा दिया हमने, गलती तुम्हारी है, तुम दो।
SBI बैंक, देश की चेस्ट ब्रांच, बड़े बड़े अफसर, बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल, किसी से बात ना करें। अरे नहीं करो बात, हम बैंक के आगे बैठे तब तो आप जितने थे, लेकिन उन 40 दिन में इतना बड़ा कारवां बन गए कि हम राजस्थान की विधानसभा जा सकते। और बैंक तो उठे बैंक के आगे से जब खाते में पैसे डले, उससे पहले जितना क्लेम बनता था उससे फालतू हमने बैंक से ब्याज वापस ले लिया। क्लेम से फालतू ब्याज वापस लिया। किसी किसान ने आज पैसे भरे और उस किसान का ब्याज प्रतिशत है 7% और उसका रोल ओवर नहीं दिखाया तो उस किसान के ब्याज लग गया 12%। अरे मैंने तो पैसे भर दिए, मेरी गलती थोड़ी है, मैनेजर की गलती है या फिर KCC के बाबू की गलती है जिसने रोल ओवर में हमारी सही डेट नहीं डाली, हमारे ब्याज प्रतिशत ज्यादा लग गया। हमने वो ब्याज प्रतिशत की फाइलें पकड़ी, पासबुक पकड़ी, हिसाब कराया, किसान के खातों में पैसे डलवाए और एक एक किसान को ये बात कही कि बैंक का लेन देन समय पर कर, लेकिन बैंक तेरे से पैसे फालतू ले लेगा, वो पैसे वापस दिलवाने का काम करेंगे। वो काम हम आज भी करते हैं, आज भी इस बात की कर्मचारी करते हैं कि लेन देन तू सही रख, लेकिन बैंक तेरे से पैसे वापस फालतू ले लेगा तो हम वापस दिलाने का काम करेंगे। ये किसान सभा की ताकत है, ये कोई नेता की ताकत नहीं, ये धरने की ताकत है। मैं तो MLA भी नहीं था, वसुंधरा जी आए थे नूर, मेरे पास पूरा नवाजमा आया बात करने के लिए कि मैडम से मिल जाओ। मेरे को क्या काम है मैडम, बैंक के आगे बैठे पैसे बैंक ने देने, मेरे को मैडम से क्या लड़ देना है। 2018 में जब तक आप विधायक हुए नहीं थे, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है मैडम से मिलने। कलेक्टर साहब का बार बार मैसेज आ रहा है, एक बार आप मैडम से, अरे मैडम को पता ही नहीं बैंक पैसे खा गया। तुम छोटो मैडम की बात, ये बताओ पैसे कौन देगा? बैंक देगा पैसे, न मैडम देगी, और मैडम देगी तो दे देना किसान, उसके इलाके का किसान दे दे, कुछ भी दे दे। जब बीमा क्लेम बनता है इसका मतलब फसलें खत्म हुई थी, खत्म हुई तो मैडम मुआवजा दे दे। कौन रोकता है? मुआवजे की घोषणा कर दे, तुम हजारों लोग जाओगे मैडम से घोषणा करवा लेना। लेकिन हम बैंक में पैसे मांगते हैं, बैंक ने प्रीमियम कर देकर भेजा है, हम पैसे बैंक से लेंगे, पाई पाई लेंगे, पाई पाई लिया। अभी कह रहा हूं जिले में ताकत के साथ लड़ेंगे तो किसान को कुछ दिलवा देंगे, ताकत के साथ नहीं लड़े तो किसान को कुछ नहीं मिलेगा। ये स्थिति क्लियर हो गई है। अजी कोई मोदी का भरोसा है, अजय कोई फूल का भरोसा है, अजय कोई राज का भरोसा है, तो वो गलतफहमी में शिकार है। बहुत बड़ी गलतफहमी है उसको, बहुत बड़ी गलतफहमी। पूरे देश में पूरा जो उत्तरी भारत है उसकी फसल चौपट है, जहां तक आपकी और हमारी रेंज है फसल चौपट है। अभी तक मूंग का पोर्टल नहीं खुला। किसान भाइयों आप जानते हो कि बार नमी ज्यादा है इन्वायरमेंट में, अगर मूंग 1 महीने घर रह गया तो मूंग तुलने लायक बचेगा नहीं। वो भी किसके मूंग की बात कर रहा हूं? मैं गंगानगर के मूंग की बात कर रहा हूं। हनुमानगढ़ का मूंग तो तुलने लायक है भी नहीं। तो जो मूंग तुलने लायक नहीं है और सरकार ये कह देती कि हम तोलेंगे नहीं, तो वो मूंग खत्म होया हुआ है। उस मूंग का दाना आप क्रॉप कटिंग में कैसे तोल लोगे? पूरे जिले में मूंग है, उसका पूरे का बीमा क्लेम बनता है। ये कागज तो हमने लिखवा दिया, पर उस कागज को लागू कौन करवाएगा? लागू लोग करवाएंगे। जहां लोगों में दम है, लोगों में ढोल है, वो पूरे जिले में पहली बार फसल बीमा क्लेम बनेगा मूंग में, गुवार में। पूरे जिले का गुवार खराब है। पूरे जिले की गुवार की हालत ये है कि आपकी फलियां सही नहीं है, दाने काले होंगे, काले दाने, पूरे दाने, सड़े गले दाने। अगर क्रॉप कटिंग से बाहर निकल जाते हैं तो पूरे जिले में क्लेम बढ़ता है मूंग का और गुवार का। कौन लागू कराएगा? किसान लागू कराएगा। पर किसान के छोरे, जो नौजवान छोरे जिनके जीवने ये कि वो खेती में काम करते हैं, ट्रैक्टर से काम करते हैं, बटाई पर करवाते हैं, तो भी खेत में पानी की बारी पड़ जाती है। उनसे कोई पूछे कि तुम्हारा धंधा क्या है, वो कहते हैं खेती है। अगर वो नौजवान इस बात की गौर नहीं करेगा, किसान गौर नहीं करेगा, तो जबरदस्ती आपको क्लेम बना करके देने वाला कोई नहीं है। ये माइकों की आवाज, ये फोनों की आवाज, ये बोलने की आवाज दूर तक जाती है, लोग नाराज हो जाते हैं। तो मैं सच बात करता हूं कि जिले के किसी जीते हुए जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी नहीं थी कि सरकार पर दबाव बना करके क्रॉप कटिंग सही करवाते। मैं तो हरा हुआ मिलने था। हमने किसान सभा की तरफ से आह्वान किया कि मजदूर भाइयों का प्रोग्राम 18 तारीख को किसान सभा समर्थन करेगी, किसान सभा इन मुद्दों पर आएगी। हमारे आने से कलेक्टर ने चिट्ठी लिख दी
क्या किसी एमएलए के फोन करने से कलेक्टर चिट्ठी नहीं लिख देता? क्या वो इस चीज को पहले लागू नहीं करवा सकते थे? एक जिले में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए वो तो सरकार के दबाव में आ गया, लेकिन बाकी एमएलए भी तो कांग्रेस पार्टी के एमएलए जितने में, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? बढ़ती है जिम्मेदारी। लेकिन उनको पता है कि अपने दर्द की बात ये कह रहे हैं साहब हमारा राज नहीं है, और आगे इस बात से बुढ़ाए ना देंगे लोग कि मानो राज आना बताओ बनाएंगे तो बनाएंगे, और लोग धक्कू चढ़ जाए घाटी में कह रहे चलो राज आओ, तो ईद राज बोलेंगे इन राज में राज को मानो नहीं के मतलब मान लो पर्ची सरकार है, पर फेरी सरकार तो है ही भाई जी। मान लो मुख्यमंत्री भजनलाल ने फेरो को नहीं भाग्य भागे मेरो बड़ोगा और तू तो मुख्यमंत्री हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो है ही सरकार का सरकार को नहीं, कृषि मंत्री को नहीं। कृषि मंत्री जी काल पक्षी उठा रहे कह गए कि साहब बीज में बहुत बड़ो फ्रॉड है, बीज में फाइल में चीज समझ लिखे रही है कि बीज फलाने के खेत में प्लांट लगेगो, अन्य खेत में प्लांट लगेगो गुआर को, और अठे बीज रखे नरमो तो गुआर क्या वो आगे बढ़ जब बीज खतर प्लांट है ही कोई मौके पर, और फाइलें चल रही है। मैं फाइल पर दस्तखत नीचे ग्राम विकास ग्राम सेवक लेंगे, एडी लेंगे, ऊपर तक अधिकारियां न होए गालमेल के दुखों कहेंगे सके होना है, सुनपात आ रही कहीं है दुखों अपने सके होना है, सुनपात अपने आ रही है। आप लोगों पर इसके भरोसा करने लग रहा। अब बैंक को केसीसी लेवा 5000 दस्तखत करावे बैंक, 5000 दस्तखत करावे बैंक, फिर कोई अंग्रेजी में लिखे है जिस दिन पैसा की जरूरत हुए कई दिन आप दुनिया भर का दस्तखत बैठे 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 मानना जगह आज भी दस्तखत को मानना आवे बेगा 5-7 दिन है जो राशि मिली हो जाए इतनी जगह कुछ वाला गवावे अगला 5-7 दिन हाथ में मील को उतरे नहीं। लेकिन आप जो आप सामान खरीद के लिए दाम दे गया बैंक वाले दस्तखत है बात खातर कराएगा, अपनी जमीन गिरवी दिखावा अपन रुपया दिए अपन रुपया देके सामान खरीद के लिया अपन बेरे ही को नहीं कुछ ही को नहीं काटे ले जाए भूलो है फिर कि भाई जी तू बीज मैंने दे तो है तू दावो करे दे दुकान में कि वो बीज सही है कि ज्यादा हो गए बैठा बस के मार गड्डी के मार बीज ले अरे ले उगल हो गए उगल तो पगा चल रहे हो गए पगा चल रहे गाबरू जल्द इन्हें कोई डोडो फूल लगे हो गए। अब कहेंगे करने का मैं किंडे का माई कीड़ो बने अरे बेटे बीज नकली है की बात करो कीड़ो अगर जो बीज रंगो है तो डोडो है डाले हुए जो कीड़े बढ़ने के लिए खप जैसी खो दे तो बीज में ही दम को नहीं भाई साहब है तो मैं जिम्मेदार एक वो राज भी को नहीं है राज में तो राज तुम्हें तो मचो पा रही होता बड़ो कितना बेशरम लोग राज में बैठे हैरानी हो रही है 9.5 साल लूट गए और फिर हम उत्सव मना रहे हैं यार। अभी कैसे गर्दन काट के क्या सुने और तो मारने में चला है जो पक्ष जैसी काटी नहीं करके भी काट सका लोग ताली में विकास करने बात तुम फिर बताओ यारो भाज जैसी काटी अगले दर्द को नहीं अरे रगड़ तो दियो दर्द को तू देख रहा हो तो 9.5 साल चेत के काम जो को मोटरसाइकिल आज 5 साल 6 साल पहले 40-42 हजार तो मोटरसाइकिल 95,000 हो गए 1.25 लाख को आवे और जीएसटी उत्सव मना रहे हैं बेईमान बेईमान सारो सामान महंगो करके अभी तो टैरिफ की बात चल रही नहीं बारी बारी बात कर लिया तो अमेरिका को राष्ट्रपति रिश्ता हमारे हिंदुस्तान पर टैरिफ लगावे बिल्कुल गलत कर रहे हैं। लेकिन एक बात में जोरदार भी साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए सार सार को नहीं ले चौथा दे उठाए। एक बात ट्रंप की जोरदार लगी ट्रंप का आपका तो पर्सनल दुश्मना मैं तो एक लो राजस्थान की विधानसभा में एक दिन गिरदारी थी आयडा को नहीं ट्रंप आयो अहमदाबाद में पोस्टर लेके विरोध करो ट्रंप हो गए मैंने बीजेपी एमएलए पूछे कि मामले में मैं बोलिया दल वड़पट दल है मैं बड़ी बात कर रहा हूँ अरे बस की बात कर रहा था परेशान मत लो मेरे ने मेरे जो थमो। फिर भी ट्रंप ने एक जोरदार बात कही है। ट्रंप ये कह रहा है कि कोई विकासशील देश विकसित देशों के साथ आयात निर्यात नहीं करता WTO के मुताबिक।
तो हिंदुस्तान और अमेरिका के जो तर्क थे, यानी हम यहाँ से आयात करते तो ऊंची दर की, तो अमेरिका को कोई फायदा नहीं होता, तो अमेरिका ने हमारे साथ कभी भी वो माल नहीं बेचा जो माल हिंदुस्तान के बाजार में उनको फायदा नहीं हो। अब उन्होंने टैरिफ घटाई और बढ़ाई है, अपने सामान पर उन्होंने टैरिफ लगाई है और हिंदुस्तान का बाजार को महंगा कर दिया उन्होंने। उसके पीछे उन्होंने एक तर्क दिया है, वो कह रहे हैं कि रशिया से तुम तेल ले रहे हो, अगर तुम तुम्हारी हिंदुस्तान की जनता के लिए तेल ले हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा एक लीटर तेल भी हिंदुस्तान की सरकारी कंपनी नहीं खरीद रही है। आप समझ रहे हो क्या मेरी बात? रशिया से जितना तेल आ रहा है वो हिंदुस्तान की एचपीसीएल, बीपीसीएल कोई भी कंपनी नहीं खरीद रही है। यानी जो कंपनियां आपको तेल बेचती हैं, हिंदुस्तान की जनता को तेल बेचती हैं, वो कंपनियां तेल नहीं खरीद रही। रशिया से तेल खरीद रहा है अडानी, और उसको शोध करके अडानी दुनिया के मुल्कों में बहुत बड़े फायदे के साथ बेच रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि हम इस विकासशील पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे, जो जरित में पैसे खर्च करे, जो जरित में चीजों का इस्तेमाल करे। तुम तो व्यापार कर रहे हो और तुम्हारा एक दलाल अडानी दुनिया में व्यापार कर रहा है रशिया से तेल ला करके, इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। यानी अपन बल्ली चढ़ाने लाग रहे हैं, मोदी अडानी खातर चढ़ावे। मैं बल लोगों ने कहना चाहूँ, जगह लोग कह करता गाड़ी उड़ान में बैठ के हेंगे बापड़ा गांगा पाछा की कोनी हेंगे की निकाला के छोरा थोड़ी है। मैंने कह दो अडानी अंबानी दोनों छोरा हैगा। वो कितो झूठो निकम्मो आदमी है, कितो बेईमान लोग हैं। जगह जगह कहता फिरे एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। और अभी बिहार को आदेश हुए 10.5 लाख आम का पेड़ काटेगा ना, एक पेड़ माँ के नाम, तो 10.5 लाख पेड़ बाबा के नाम। अभी पूरा छत्तीसगढ़ को जंगल उजाड़ दियो, पूरा छत्तीसगढ़ को जंगल उजाड़ दियो। खतर बैग नीचे कोयलो है अडानी काटे को। राजस्थान में, मध्य राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, पूरे इलाके से खेजड़ी, कैर और दूसरी वनस्पति जो पुरानी क्षेत्र की होती है, फोगला, जिसके नीचे छाया होती है, जीव जंतु रहते हैं, सब खत्म हो गए, एकदम साफ। यानी अगली बार तुम्हारा टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। आप मुंह पर तापती होनी आवनी, गलों भी तापती आवनी। ये कब्जी पाया बैठे हैं, हम लोगों ने कह दियो काम के बाप आगे गलों को जो तापती आना है। निर्बाध रूप से कोई एनजीटी नहीं। एनजीटी का मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। जी मारे वहां रंगा डाल देती थी, कुछ मायने नहीं रखती एनजीटी। तेल लेने गई एनजीटी, सब कुछ उजाड़ दिया। 1 रुपए में जमीन, 1 रुपए में जमीन, 1 रुपए का 1 लाख हेक्टेयर, लाखों रुपए हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जमीन 1 रुपए में 4 लाख हेक्टेयर अकेले राजस्थान में दिए। सब तुम्हारा हमारा माल लूटे जा रहा है। ये कॉमरेड साथी इकट्ठे हुए आज से 6 महीने 12 महीने पहले टीवी में कि वो ग्रीनों को जमीन दो। कलेक्टर के हाथ पैर भूल गए कि नया भूत कहां से निकाल लिया। रघुवीर वर्मा ने मेरे पास फोन कर रहा था कलेक्टर। इतने में मेरे पास एक खबर आई कि अडानी की फाइल सैंक्शन हो गई और अडानी को 3 लाख हेक्टेयर जमीन दी जाएगी। मैंने कलेक्टर को भेजा, वो किसको रोक दे। फिर हमारे तो प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहे। मैंने इनको रोक दो। 3 लाख हेक्टेयर लिए, ये तो सारे के सारे 500,000 एक मजदूर से भूखे, इनको 2-2 हेक्टेयर दे देते, ये राजी हो जाते हैं। गरीब के लिए नहीं है जमीन, गरीब के लिए नहीं है मुआवजा। इस भेदभाव के खिलाफ लड़ाई थी अंग्रेजों से। अंग्रेजों से की चमड़ी से कोई लेना देना नहीं था हिंदुस्तानियों को। सभ्य थे अंग्रेज, चमड़ी से विरोध नहीं था। उनके लगान से, उनकी वसूली से, उनके नीचे जो गुर्दे और वसूली करते थे, उन्होंने जो रियासतें ठेके पर दे रखी थी उनसे वसूली करते। रियासत वाला राजा खुद के लिए लूटता, अंग्रेज के लिए लूटता। जब खुद अंग्रेज राज में थे वहां अंग्रेजों का डायरेक्ट लगान होता था, लोगों की चमड़ी निकाल लेते थे। वही लगान है आज
तुम्हारी कमाई का 40% से लेकर के 48% हिस्सा सरकार टैक्सेज में ले रही है। 48% टैक्स में चला जाए, मुनाफा कहां से? कोई मुनाफा नहीं है, सबके मुंह उतरे हुए हैं। और जिसकी जितनी बड़ी कोठी है, जिसका जितना बड़ा व्यापार है, उसके उतना बड़ा कर्ज है। बैलेंस शीट मुनाफे की नहीं है। किसी से पूछ लेना, पूरे गांव में, पूरे इलाके में, पूरी जगह आज से 20 साल पहले किन घरों के आगे प्रॉफिट लिखा हुआ था? जो घर प्रॉफिट में थे वो घर आज प्रॉफिट में नहीं। उसकी वजह है टैक्स। मतलब आंखों पकड़ ले कान और अक्षर पकड़ ले कान, पकड़ी जरा रखे कान, पाड़ गया हाथ में दे रखे, फिर भी लोग ऐसे पागल होया फिरे। सवाल हो को नहीं कान कौन पाड़ लाग रहे हैं, सवाल हो है कान पाड़ना पिछाड़न कौन लाग रहा। दुख है बात। दुश्मन हमारे बगल में बैठा है। इस देश को हिंदू मुसलमान जातियों के नाम पर बांटने वाला सबसे बड़ा गद्दार है। आप भेदभाव देख सकते हो। एक मुल्क भारत मां की बात करने वाले लोग कितने बेईमान हैं। अभी रावी में, ब्यास में तूफान आया, बाढ़ आया, पंजाब के 14 जिले तबाह हो गए। देश के प्रधानमंत्री के मुंह से शब्द नहीं निकले। पूरी मीडिया में खुशबू होनी शुरू हो गई, सोशल मीडिया में, और लोग कहने लगे कि पंजाब हमारा सूबा नहीं है क्या? तब अमित शाह और प्रधानमंत्री पंजाब जाकर के आए। दोस्तों, उनको नींद कैसे आई होगी? 14 जिले तुम्हारे तबाह हो गए। क्या दिया पंजाब को पैकेज पता है? 1600 करोड़ डिमांड थी पंजाब के लोगों की, पंजाब के मुख्यमंत्री की 60,000 करोड़ की। 1600 करोड़। आपने सुना होगा इस साल उत्तराखंड में कोई लंबी चौड़ी तबाही नहीं हुई। उत्तराखंड में पैकेज दिया है 1200 करोड़। दे दो अब उत्तराखंड को 2000 करोड़, 5000 करोड़ में कोई एतराज नहीं। पर पंजाब तबाह हुआ था, तुम्हें देने चाहिए थे 1 लाख करोड़ और तुमने दिए 1600 करोड़। ऐसी बेईमान सरकार जब सत्ता में आ जाए तो समझ सकते हो कि लोगों का लड़ना बोलना जरूरी है। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं पंजाब के लोगों का, उन्होंने कटोरा फैलाया नहीं सरकार के आगे। कभी किसी की वीडियो ही नहीं आई, रोते किसी ने फोटो डाली नहीं, वीडियो डाली नहीं कि केंद्र की सरकार हमारी तरफ नहीं देख रही। अब वीडियो आ रही है, लोग लगे हुए, खेत सुधारने में लगे हुए, कोई ट्रैक्टर दान कर रहा है, कोई राशन दान कर रहा है, कोई तेल के पैसे दे रहा है। पूरा देश लगा है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की मिट्टी, त्याग बलिदान प्यार प्रेम की मिट्टी है। इसमें जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है। इस बात को भी किसान साथियों को समझने की जरूरत है। अगर आप तुम राज में, अगर आप पार्टी में, तुम बीजेपी में बैठे रहो और खुद के साथ न्याय चाहते हो, तो मैं कहता हूं आवाज ही उठाओ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश के किसान और मजदूर के साथ न्याय करें। मुझे कोई एतराज नहीं या तुम कौन सी पार्टी से बिलोंग रखते हो, लेकिन जहां बैठे हो आप खुद के लिए आवाज उठानी सीखो। मुझे नहीं पता तुम लोग कौन से दल के लोग, लेकिन किसान जमात के लिए आवाज कौन उठाएगा? कामरेड शोकत सिंह एक बात कहते थे बहुत जोरदार, वो बात हमें पल्ले पड़ गई, क्रांतिकारी हो गई। वो कहते थे किसान का बेटा किसान की बात नहीं करेगा तो कौन? हमने कहा हमारी कोशिश हम करें और बहुत सारे लोगों को सिखाएं कि तेरी बात कर किसान, किसी के भरोसे मत रह, किसी का इंतजार मत कर, इकट्ठा हो जा। राज और नेता पैरों में आ जाते हैं। जब किसान खड़ा होकर के चलता है, राज और नेता पैरों में आ जाते हैं। और जो बड़ी बड़ी फौजों के बादशाह थे, उनको रातों रात लोगों ने भागते हुए देखा है। जब दुनिया में अंग्रेजों का राज था तो उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। दुनिया के इतने मुल्कों पर उनका राज था कि उनका सूरज उदय रहता था। जिस दिन डूबे कुछ नहीं बचा। महारानी का ताज बचा, ताज के नीचे देश नहीं बचे। आपने देखा है थोड़े दिन पहले
नेपाल की स्थिति क्या हुई, म्यांमार की क्या हुई, बांग्लादेश की क्या हुई। आप देख रहे हो दुनिया के देशों में विद्रोह हो रहा है। इनसे पहले में तो गद्दी नसीम थे, वो भी इस विराट में थे कि तुम बादशाह सलामत हो। आज इनको ये फक्र है कि तुम बादशाह सलामत हो। गद्दी किसी की नहीं होती साहब, और लोकतंत्र में तो खास करके नहीं होती। लोगों को कुछ दिन बेवकूफ बनाया जा सकता है, लोगों को कुछ दिन बुलाया जा सकता है, लोगों को कुछ दिन दबाया जा सकता है। जब सबर का बांध टूटता है तो लोग जन सैलाब की तरह खड़े हो जाते हैं और सीना ठोक करके कहते हैं कि ला तेरी बंदूक, ला तेरी गोली, देखते हैं मुकाबला कौन करेगा। तो जनता जीतती है और जनता जीतती आई। आपके यहाँ प्रशासन आए, आपकी बात करे, आपकी सुनवाई करे, आपका जीती मांग पूरी हो जाए, आप उसको जीत के जश्न के रूप में लेकर के जाए, बच्ची की मांग के लिए लगातार लड़े। मैं तो कहता हूँ किसान सभा का गांव-गांव में कमेटी बनाओ, किसान सभा का सदस्यता अभियान चल रहा है, किसान सभा के सदस्य बनो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इतनी आसानी से किसी को मेंबर भी नहीं बनाती। मैं आपको कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनने की नहीं कह रहा। हमारी पार्टी छोटी जरूर है पर हमारे सिद्धांत बहुत जोरदार। आदमी पक्को नहीं हो देखते तो फार्म को भरा नहीं, सिर्फ फार्म भरा क्यों कोने भरेड़ो। मेरा पुराना काबर है पढ़ तो गोबन फार्म करते वो भरियो नहीं मेरे क्यों बीच बीच में कुत्रपाट होते हैं। किसान सभा के मेंबर आप सब लोग भरे, ये मेरा निवेदन है। हमसे जो मदद होगी आपके साथ खड़े रहेंगे। अभी मैं नानगढ़ जाके आ रहा हूँ, 3 साढ़े 3 बजे वापिस फिर मिलेंगे। जब आपकी वार्ता होगी, कोई प्रशासन का आदमी आएगा, आप सब किसान साथी यहाँ उपस्थित हैं। जब तक आपकी वार्ता हो जाए तब तक आप उपस्थित रहे। वार्ता के बाद आप डिसीजन लेना कि आपको आगे क्या करना है। आप सब लोगों ने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार नारा लगाइए, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू।